आप हर जगह अपने दादा का नाम लेती, वजह क्या है? या तो आपके दादा की खिदमत थी या फिर आपके पास और कुछ कहने को नहीं था? मेरे दादाजी वो शख्सियत हैं कि अगर उनके सामने 150 लोग भी आ जाएं हमारे हल्के से, तो वो कहेंगे अच्छा, वो नाम से पहचानेंगे। आपके दादा के जो दोस्त थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दादा के दोस्तों ने मुझे जितवाया नहीं। मुनाफकतें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उस पे होती हैं, पैसे चलते हैं, हर चीज होती है। कोई मेल पॉलिटिशियन आए और उसकी 2 तस्वीरें लगाएं, एक जिसमें उन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न लिबास पहना हो या दूसरा जिसमें उन्होंने नॉर्मल लिबास पहना हो। ऐसे मर्द हजरात के साथ नहीं होता। खवातीन का आना ही सबसे पहले किरदार कशी, फिर उनकी किरदार पे बातें करना, फिर उनकी लिबास पे बातें करना। दादा की पोती अब वहां जतोई ग्रुप को कैसे टक्कर देगी? आप कह रही हैं मैं वापस आऊंगी और वहां पे लड़ूंगी, वो तो खतरनाक लोग हैं, वो कब्जे कर लेते हैं, वो तो जतोई ग्रुप का एक डर है और वो अभी भी है। तो उस बंदे के उन्होंने घर में कुत्ते भिजवा दिए और उसका रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, हत्ता कि वो बहुत गरीब कुत्ते बंदा उनके था। घरों में? कुत्ते उनके घरों में डाल, मतलब ये भेज रिसेंट दिए। इस इलेक्शन में? अभी अच्छा। ये इसी इलेक्शन की कैंपेन करते वक्त बुहारी अनथक ग्रुप किया। की बेटियां तो शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पे आप सड़कों का जिक्र करें, तालीम का ना करें, स्कूल्स का ना करें, तो मैंने वो जी सबसे पहले बग्गा साहब, मैंने यही बात की थी कि हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। वेलकम सियासत.pk से मैं हूं वकार बगाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला शाह बुहारी साहब की पोती सैयद बासित शाह बुहारी साहब की बेटी महा बुहारी। यस महा बुहारी दादा की पोती के नाम से आपको लोग जानते हैं। जी, बिल्कुल आप पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा थी। पाकिस्तान जी की इस इलेक्शन में जब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, आपको लोगों ने देखा और आपको लोगों ने बहुत ज्यादा वायरल किया। जी आपके ऊपर तनकीद भी हुई, मीम्स भी बनी और लोगों ने जी आपको सराहा भी। ये जी। सारी चीजें आप इनको कैसे ले रही हैं? देखें जी, हमारे मुल्क में खसूसन मुजफ्फरगढ़ के इलाके में खवातीन वैसे पहले भी आई हैं, लेकिन खवातीन का घर से निकलना ही बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी लाइक वुमेन लीडरशिप नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो जब खवातीन बाहर निकलती हैं, कोई पढ़ा लिखा इंसान, पाकिस्तान में काफी ब्रेन ड्रेन है जी। यहाँ कहते हैं कि ये जो भी नौजवान है, जो पढ़े लिखे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ रहते नहीं है। तो जब कोई पढ़ा लिखा नौजवान यहाँ वापस आता है, यहाँ कोई खवातीन या कोई खातून अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो फिर उनकी इस तरह मीम्स बनाकर उनको पीछे खींचा जा रहा है। तो ये उनकी तनकीद करना उनके ऊपर है, लेकिन ये भी अपने में एक बड़ी बात है कि खवातीन अब घर से बाहर निकल रही हैं। नो डाउट। जब मुझे अभी तक याद है जी कि जब मेरे वालिद ने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को जी पॉलिटिक्स में लाना है, क्योंकि मेरे 2 भाई बहुत छोटे हैं, वो 13 साल जी के हैं। जी। तो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप अपनी बेटियों को ला रहे हैं पॉलिटिक्स में, और मतलब अपनी बेटियों को जो कि मतलब यंग है और ऊपर से वो मैरिड भी नहीं है, एंड दे आर बेयरली मतलब 25-24 साल उनकी उम्र है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे वालिद ने इस पे कहा कि मुझे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। औलाद जो है वो टैलेंटेड होनी चाहिए, काबिल होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, बाइसे फख्र होनी चाहिए। तो इसमें बेटा बेटी का कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलें जी, मेरे तो भाई छोटे हैं, तो जो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी फकत सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है, तो वो मुल्क छोड़ दें। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि जब मैंने मुजफ्फरगढ़ में आपको देखा लोगों के जी साथ तकरीर करते हुए, बातें करते हुए और वहां जी पर बेबान दहल आते हुए सामने, जी जी तो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके में आप जिस तरह सामने आ रही हैं। मगर एक चीज है जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि आप हर जगह अपने दादा का नाम लेती हैं, हर जी। जगह आप अपने, वजह क्या है कि आपके पास दादा का नाम आप ले क्यों रही थी? उसमें या तो आपके दादा की खिदमत थी या फिर आपके पास और कुछ कहने को नहीं था? नहीं जी, कहने तो मेरे पास बहुत कुछ था। खिदमात पूरे बुखारी ग्रुप ने, मेरे वालिद ने भी बहुत की हैं, और अभी भी मैं इस मुल्क के लिए एक नजरिया लेकर आई। यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, मैंने कहा कि सिर्फ अब सोलिंग बिजली से आगे बढ़े, मुल्क को आप जतोई जैसे शहर को मेगा प्रोजेक्ट्स दें। लेकिन दादा की बात मैंने इसलिए किया जी, मेरे दादा का नाम है मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी, और उनकी वफात हो गई कुछ साल पहले। लेकिन मेरे दादा वो शख्सियत हैं कि अगर आप अभी भी मेरे गांव में जाके, आप मीडिया से हैं, आप जाके सर्वे करें, तो आप उनका नाम पूछेंगे तो लोग फौरन कहेंगे जी अब्दुल्ला शाह बुखारी की बात कर रहे हैं आप। मेरे दादाजी वो शख्सियत हैं कि अगर उनके सामने 150 लोग भी आ जाएं हमारे हल्के से, तो वो कहेंगे अच्छा, वो नाम से पहचानेंगे। वो मतलब लोगों को नाम से पहचानते थे। वो शख्सियत है जो कि हर किसी का अच्छा, ये उसका रिश्तेदार है, अनथक खिदमत। हत्ता कि उनकी जी आखिरी दिनों में जब उनको ट्यूमर डेवलप हो गया था, जब वो अपने डायलिसिस पे थे, जब वो नहीं भी, उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती थी, तब तक उन लोगों की अनथक खिदमत की है और लोगों की खुशी गमी में उनके साथ खड़े रहे हैं।
तो Exactly. मेरे दादा ने, ये लोगों की परसेप्शन है कि जी हमारा एक बड़ा डेवलप्ड ग्रुप था और हम आ गए और हमारी जगीरदारा सियासत, ऐसी नहीं है। मेरे दादा ने बड़ा स्ट्रगल किया था सियासत में आने के लिए। जब मेरे दादा पहली बार सियासत में आए थे तो उनके जो मद्दे मुकाबिल जो इस बार हमारे खिलाफ बने हैं जतोई जतोई ग्रुप, ये एक इनका पूरा एक सरदारी निजाम है। तो ये तो कैंपेन भी नहीं करते थे, ये वोट भी नहीं मांगते थे। इनका इस कदर डर था कि आप मेरे जब दादा का उन्होंने पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया तो अगर कोई उनका नाम भी ले लेता था ना, तो ये जाके उसको उस पे पर्चा करवा देते थे, उसको थाने में भेज देते थे। अभी की बात है, जब मैं हाल ही में कैंपेन कर रही थी तो इतने सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे दुआएं दी, अपनी बेटी समझ के, उनकी मेहरबानी है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दौर थे कि अगर पुराने दिनों की बात है कि जब इतनी गाड़ियां भी इस तरह नहीं होती थी, तो जब मेरे दादा वोट मांगने जाते थे तो लोग उनकी ना जीप के पीछे झाड़ियां लगा देते थे कि कहीं ये जो निशान है निशान है गाड़ी के, टायरों के। ये तक नजर ना आए कि सुबह जतोई ग्रुप वाले हमें उठवा लेंगे। अच्छा। और जी, और इस तरह की, मतलब मेरे दादा ने काफी स्ट्रगल किया और काफी फिर नाम कमाया, लोगों के दिलों में घर किया, उनके लिए आवाज उठाई। मगर आज तो आपका वहां उस हलके में, उस पूरे इलाके में आप बुहारी ग्रुप का या फिर आपके खानदान का एक बहुत इन्फ्लुएंस है। जी मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह। भी जतोई ग्रुप वहां पर बाअसर है, और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जी वो इलेक्शन पर भी असरअंदाज हुए, और आपके दादा के जो दोस्त थे जिन्होंने आपको जितवाना था, वो आपके काम नहीं आए, उन्होंने जितवाया नहीं, या फिर जतोई ग्रुप का वहां मंतर काम कर गया? देखें, मुनाफिकतें हर जगह होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दादा के दोस्तों ने मुझे जितवाया नहीं। मेरे दादा के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन जतोई ग्रुप का जी एक डर है हमारे